नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का 14th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम उपवलय की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी उपवलय होता है, यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज आल्सो सबरिंग। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? माना आर प्लस डॉट कोई एक वलय है जिसका शून्य अवयव जीरो है, जिसका शून्य अवयव क्या है, जीरो है, तथा S1 व S2 आर के कोई दो उपवलय है, तब हम सिद्ध करेंगे कि इंटरसेक्शन भी आर का एक क्या है, उपवलय है। ये हम सिद्ध करेंगे, आर का एक क्या है, उपवलय। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर चूंकि S1 व S2 आर के उपवलय हैं, इसलिए एक तो ये S1 आर का सबसेट है, S2 आर का सबसेट है, ये दोनों दो चीज़ें आर के उपसमुच्चय होंगे और साथ में 0 बिलोंग्स टू S1 और 0 बिलोंग्स टू S2। ये हमें पता है, अगर S आर का कोई उपवलय है तो S खुद भी उन्हीं दो संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय होता है, यानी उस वलय का जो शून्य वो वही होता है जो वलय आर का होता है। तो वलय आर का हमने शून्य जीरो माना है, तो ये जो उपवलय हैं S1 S2 इनके भी शून्य जीरो ही होंगे, यानी कि 0 बिलोंग्स टू S1 0 बिलोंग्स टू S2। ये हमने पहले थ्योरम में प्रूव भी किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया S1, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ और देखो आप, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ, 0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। चाहो तो ये स्टेप यहाँ लिख लो, और 0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा? अगर हमें इसको उपवलय सिद्ध करना है तो पहले हमें प्रूव करना होगा कि ये आर का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त। इसके लिए हमने क्या किया, चूंकि S1 S2 आर के दो उपवलय हैं, तो उपवलय हैं तो S1 आर का सबसेट होगा, S2 भी आर का सबसेट होगा, साथ में जो शून्य आर का है वो S1 में भी होगा, S2 में भी होगा। तो जो नेक्स्ट है तो इनका इंटरसेक्शन भी आर में होगा और 0 इंटरसेक्शन में होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब यानी कि हम ये कह सकते हैं S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इक्वल टू 5, ये कह सकते हैं इसके साथ। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है वो आर का क्या है, अरिक्त क्या है, उपसमुच्चय। या अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये अरिक्त उपसमुच्चय। अब हम ये प्रूव है इसका उपवलय है, तो हमने जो थ्योरम फर्स्ट की है, एस आर का उपवलय कब होता है, एस आर का उपवलय कब होगा, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए ए माइनस बी और ए डॉट बी अगर एस में है तो वो एस आर का क्या होगा, उपवलय। अब लिखो अब माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन S2 स्वैच्छिक अवयव है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ये देखो आप,
कि एस आर का उपवलय कब होता है, कब होता है, जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए ए माइनस बी एस में हो और ए डॉट बी एस। ये चीज़ अगर ट्रू है तब हम ये कहते हैं एस आर का उपवलय। अब हमें प्रूव करना है इसको उपवलय आर का, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। अब हमें ये प्रूव करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन और ए डॉट बी बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। अगर हम ये दो चीज़ें प्रूव कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये जो इंटरसेक्शन है वो आर का क्या है, उपवलय। इसके लिए क्या करेंगे देखो आप, तब ए कोमा बी जो है वो S1 में भी होगा और ए कोमा बी बिलोंग्स टू S2। ये इंटरसेक्शन की परिभाषा है। अब ए और बी S1 में है, S1 उपवलय है, तो हम ये लिख सकते हैं ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1, ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू S1। ये हो गया, ये लिख सकते हैं हम। और ए माइनस बी बिलोंग्स टू S2 और ए डॉट बी भी बिलोंग्स टू S2। कारण क्या है, ये क्यों लिख दिया हमने, क्यों लिख दिया, ये S1 और S2 क्या है, उपवलय। सिंस S1 व S2 क्या है, उपवलय। ये उपवलय की परिभाषा के बाद में हमने जो थ्योरम की थी फर्स्ट, उसकी में हमने प्रतिबंध किए थे, उनके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब a माइनस बी बिलोंग्स टू S1 और a माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू S2 और a डॉट बी बिलोंग्स टू S1 और a डॉट बी बिलोंग्स टू S2। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बीच में सब और हैं। तो अब a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन और a डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, ये लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये और ऐसे लिख लो आप। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको और सुधार कर देता हूँ ताकि आप गलतफहमी ना रहे, इसको छोड़ो आप। और a माइनस बी बिलोंग्स टू S2, कॉमा लगा देते हैं, a डॉट बी बिलोंग्स टू S1 और a डॉट बिलोंग, ऐसे करो कॉमा। जब दो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स x बिलोंग्स टू b लिख देते हैं, मान लो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b होने का मतलब होता है x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन की परिभाषा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी बिलोंग्स टू S1 कोमा S1 क्या है, इंटरसेक्शन, कोमा a डॉट बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, ये लिख सकते हैं। तो अतः हमने क्या प्रूव कर दिया, अतः प्रत्येक a कोमा बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन के लिए हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी भी इंटरसेक्शन में है व a डॉट बी भी इंटरसेक्शन, ये हमने प्रूव कर दिया। इस लाइन के आधार पर हम ये कह सकते हैं जो इंटरसेक्शन है वो R का क्या है, एक उपवलय है। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो हमने एक प्रमेय क्या की इसमें, यदि S1 और S2 R के कोई दो उपवलय हैं तो इनका सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन भी R का एक क्या होगा, उपवलय होगा। ये हमने इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया। अब इसके आगे हम बात करेंगे उपक्षेत्र, उपक्षेत्र और फिर उस पर आधारित एक प्रमेय, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।